इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे डेफिनेशन वाइज ये बिल्कुल इसको इंडिकेट करा है प्रोनाउंस व्हिच आर व्हिच रिफर टू द पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम। ठीक है, यहाँ पे हर एक बच्चा को इंडिविजुअली एक एक बच्चे को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स में जितने भी बच्चा है आउट ऑफ आपका 60 और 70 हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है। तो हमने यहाँ पे प्रीफर प्रोनाउन को जो किया है इंडिविजुअल एक एक को किया है एट ए टाइम। हर एक बच्चा मीन्स राम शाम जितने भी है सारे स्कूल में सब बच्चे इंटेलिजेंट है ईच। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आइदर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स लीड्स टू द सेम रिजल्ट। ठीक है, हो सकता है इसमें से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट सेम रिजल्ट ले आए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है उसमें से हो सकता है कोई एक सेम रिजल्ट, कोई दो चार हो जो कि सेम रिजल्ट को ले आए आइदर। ठीक है, नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स रीच्ड स्कूल एट ए टाइम। मीन्स नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स में दोनों में से एक भी लड़की नहीं है जो स्कूल में टाइम पे जाके पहुंचा। मतलब ये दोनों के बारे में ही बताया जा रहा है, सीता और मीता जो भी है दोनों के बारे में ये बताया जा रहा है कि दोनों टाइम में कोई भी स्कूल नहीं पहुंच पाए। तो हमने यहाँ पे प्रोनाउंस को इंडिकेट किया है, रिफर किया है इंडिविजुअली पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एक ही टाइम पे एक को प्रिफर किया है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि प्रोनाउन व्हिच रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम। ठीक है, ऐसा प्रोनाउन जिसको हम रिफर करते हैं एक पर्सन और थिंग्स को एक ही टाइम पे एक ही के बारे में रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। एग्जाम्पल ईच, इधर एंड नाइदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा आपका जो नेक्स्ट है दिस आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन द एक्शन डन बाय द टू पर्सन थिंग्स एट ए टाइम एट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें होगा डेफिनेशन एक्शन डन बाय टू पर्सन्स और थिंग्स एट ए सेम टाइम इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल हमने यहाँ पे देखा कैसे क्लोजली रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स हमने कहा था एक ही टाइम में सिर्फ आप पर्टिकुलरली एक ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बट रेसिप्रोकल में क्या हुआ वी हैव रिप्रेजेंट टू पर्सन्स और टू प्लेस नेम एट ए सिंगल टाइम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दीपक एंड रीमा Deepak and Rima always help to each other हो गया। Deepak and Rima always help to each other। ठीक है, then the family members cooperate to one another। यहाँ पे ईच अदर देखिए, यहाँ पे वन अनदर देखिए, इसमें सब देखिए। यहाँ पे क्या हुआ है और इसमें क्या खासियत क्या है, इन ए सेंटेंस इट कम्स आफ्टर द वर्ब और एक सेंटेंस में ये वर्ब के बाद आता है। ठीक है, देखिए इसमें हमारी डेफिनेशन वाइज मैंने कहा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन द प्रोनाउन व्हिच रिफर इन ए टाइम ए पर्सन ए सिंगल प्लेस और ए सिंगल थिंग इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट हमारे रेसिप्रोकल में क्या हुआ, एक्शन डन बाय टू पर्सन्स और थिंग्स सेम टाइम। ठीक है, एक ही समय पे दो पर्सन के एक्शंस को जिस प्रोनाउन इंडिकेट करता है दिस आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, बिल्कुल डिपेंडेंट। हमने एग्जांपल्स लिया है दीपक एंड रीमा ऑलवेज हेल्प टू ईच अदर मींस दीपक और रीमा हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यहाँ पे दो पर्सन को इंडिकेट करवाया गया है, दीपक भी हेल्प करता है एज वेल एज रीमा भी। तो यहाँ पे दो पर्सन क्या है, हमने डेफिनेशन वाइज कहा था टू पर्सन्स को इंडिकेट करता है या टू प्लेस को इंडिकेट करता है। तो ये दीपक एंड रीमा। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया दिल्ली एंड नोएडा आर क्लोज टू ईच अदर। तो प्लेसेस को नाम में भी हमने दोनों प्लेस को यहाँ पे इंडिकेट किया है, नोएडा और दिल्ली ये दोनों क्लोज है, आपस में कनेक्टेड है, पड़ोसियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो पर्सन्स, दो प्लेस या दो थिंग्स के ऊपर भी हम इस चीज़ को एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सन एंड
द अर्थ अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे सन और अर्थ दोनों का कॉम्बिनेशन करवाया गया है, दोनों की इंपॉर्टेंट रोल्स बताया गया है और दोनों के बारे में कलेक्टिवली एक ही साथ बताया गया है। हेंस दीज आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, क्योंकि ऐसा प्रोनाउन जिसमें हम एक साथ दोनों के बारे में बताते हैं, दोनों के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, दीपक एंड रीमा ऑलवेज हेल्प टू ईच अदर। दीपक और रीमा एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपका जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो ईच अदर है। और एक चीज आपको इसमें ध्यान देना है, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये हमेशा आपके वर्ब के बाद यूज होगा, क्रिया के बाद यूज होगा। यहाँ पे वर्ब आपका क्या हो गया, है। ठीक है। सेकंड है, द फैमिली मेंबर्स कोऑपरेट विथ ईच अदर विथ वन अनदर। इसमें प्रोनाउन क्या है, वन अनदर। ठीक है। फैमिली मेंबर्स, घर के जो मेंबर्स हैं, कोऑपरेट मींस एक दूसरे को हमेशा हेल्प करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब हो गया आपका कोऑपरेट करना, एक बैलेंस बना के चलना। ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जिसमें हम एक ही साथ दोनों के बारे में कहते हैं, दोनों के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों मीन्स आपके दोनों पर्सन हो सकते हैं, दोनों थिंग्स हो सकते हैं, दोनों प्लेस हो सकते हैं। इस टाइप के प्रोनाउन को हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर? तो रेसिप्रोकल हो गया। देन हमारे नेक्स्ट है, इट इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाम ही काफी है आपका इंटरोगेटिव, दैट मीन्स द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसको आप नोट्स बना लोगे तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। डेफिनेशन वाइज, द प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज अदरवाइज नोन एज द प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ऐसा प्रोनाउन जिसको हम क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, पूछने के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने कहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स। ठीक है, पहला आपका यस में इंटरोगेटिव है और सेकंड है डब्ल्यूएच वर्ड्स। तो इसमें जनरली इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम डब्ल्यूएच वर्ड्स का यूज करते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड्स का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, हु आर यू, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज क्या है, आप कौन हो, आपके लिए कौन का यूज हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वेयर आर यू, वेयर आर यू, इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, वेयर। ठीक है। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, व्हेन। ठीक है। तो ऐसा प्रोनाउन जिसको हम क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, टू आस्क एनी क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन इज कॉल्ड एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें डब्ल्यूएच वर्ड्स का यूज होता है, हु, whom, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा। ठीक है। देन हमारी लास्ट प्रोनाउन, इट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन समझ में आया? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, इसका नेम ही काफी है, रिलेटिव, रिलेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है। नाउन, we use relative pronoun to refer a noun mentioned before and which are adding more information. ठीक है। the noun, the pronoun का यूज कैसे होता है जनरली, the noun is used before। इसका यूज कैसे होता है ना, नाउन को हम पहले यूज कर देते हैं, देन प्रोनाउन में क्या करते हैं, मोर इंफॉर्मेशन, इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन दिया जाता है एस गिवन। ठीक है। नाउन को हम पहले यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसके जो डिटेल्स होते हैं, नाउन्स का जो डिटेल्स होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। एंड दे आर जॉइंड बाय प्रोनाउन, वो सारा को हम एक प्रोनाउन में जॉइन करते हैं, which are the relative pronoun, which are the relative pronoun, which are the relative pronoun। that means एक सेंटेंस है, the boy, ठीक है, the boy who comes first is my brother। ठीक है, the boy who comes first is my brother। इसमें देखिए मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है,
यूजेस कहाँ पे होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सम नाउन के साथ ही करेंगे। ठीक है, हमने देखा लगभग हमने जहाँ पे भी प्रोनाउन का यूज किया है उसका नाउन का भी यूज हुआ है, तो इसमें भी वही होगा, नाउन का यूज होगा और नाउन के बाद नाउन के बारे में डिटेल्स बताया गया होगा, नाउन की क्वालिटीज को, नाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दिया होगा, लेकिन बीच में कनेक्टर रहा होगा, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इस सेंटेंस में देखो द बॉय, इसमें नाउन कौन सा है, बॉय, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, पहले दिया जा रहा है द नाउन यूज्ड बिफोर, नाउन पहले यूज हुआ होगा। ठीक है, द बॉय, ठीक है, एंड मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, और उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन भी दिया गया होगा, तो यहाँ पे नाउन लड़का हो गया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है, कम्स फर्स्ट, वो क्लास में फर्स्ट आता है, ये इन्फॉर्मेशन है। और दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, इसमें कौन सी वर्ड कनेक्ट कर रहा है, हु, लड़का जो क्लास में फर्स्ट होता है वो मेरे भाई है। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आया। और एक एग्जांपल है द पेन, ठीक है, व्हिच, द पेन व्हिच हैज गिवन बाय माय फादर, given by my mother has been stolen. That means the pen, वो पेन, इसमें वर्ब कौन, सॉरी नाउन कौन सा हो गया, पेन हो गया, कॉमन नाउन है क्योंकि पर्टिकुलरली कोई पेन नहीं है, बॉल पेन है, आपके फाउंटेन पेन है, कुछ पर्टिकुलरली नहीं है, कॉमन नाउन है, द पेन, ये आपका नाउन हो गया। इसके बारे में डिटेल्स क्या बताया जा रहा है, पेन कैसा पेन, हैज गिवन बाय मदर, जो मेरी मम्मी से दिया गया था, पेन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन क्या है, ये पेन जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, और इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, व्हिच। ठीक है, पेन जो मेरी, या जो ऐसा पेन जो मेरी मम्मी से दिया गया था मुझे, वो चोरी हो गया, हैज बीन स्टोलन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है, व्हिच। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हम व्हिच, हु, व्हेन, ठीक है, दिस इज द टाइम, यही वो समय है, व्हेन यू विल कम, जब आप आओगे। ठीक है, तो ये सारा सेंटेंस WH वर्ड का यूज होगा। हमने इंट्रोगेटिव, देखिए यहाँ पे कितना क्लोजली रिलेटेड है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हमने WH वर्ड का यूज किया है, बट ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, बट यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउंस में आपका WH वर्ड्स का यूज होगा, बट इट इज यूज्ड, इट हैज यूज्ड एज ए कनेक्टर, एक कनेक्टर की तरह, कनेक्टिविटी की तरह यूज हुआ है बिटवीन द नाउन, किसके बीच में, नाउन एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, नाउन और नाउन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच में हम जनरली रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, दैट्स ये आपका टोटल था टाइप प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नाउन, सॉरी, प्रोनाउन क्या है, द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स, ऐसा शब्द जो नाउन के बदले यूज हो जाता है हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं, प्रोनाउन या सर्वनाम बोला जाता है। इट में बी द नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक पर्सन का नाम हो सकता है, एक जगह के नाम हो सकता है, और कोई सामान का नाम हो सकता है। देन द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोनाउंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर। हमने डिस्कस किया था पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें पर्सन से रिलेटेड होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसके नाउन के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज किया जाता है, आई, माई सेल्फ, डू, दिस, सम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, वर्ब के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट यूज होता है। इसके बाद आज हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जहाँ पे एक ही टाइम में एक ही पर्सन, एक ही थिंग को इंडिकेट किया जाता है, एग्जांपल्स ईच, आइदर, नाइदर। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जहाँ पे एक ही टाइम में दो चीज को इंडिकेट किया जाता है, वन अनदर, ईच अदर, ये सब आएगा एग्जांपल्स में आपका। रिलेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे नाउन रहेगा और उसकी इंफॉर्मेशन रहेगा, बीच में कनेक्टिविटी रहेगा, जैसे कि है द बॉय हु कम्स फर्स्ट इज माय ब्रदर, दिस इज द वॉच व्हिच इज गिवन बाय माय फादर। तो यही सारा जहाँ पे हम कनेक्टिविटी को यूज करते हैं, दिस आर द रिलेटिव प्रोनाउंस। और लास्ट में आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउन इन व्हिच प्रोनाउन आस्क्स ए क्वेश्चन, जहाँ पे प्रोनाउन को हम यूज करते हैं, प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, इसमें WH वर्ड्स का यूज होता है, हु, हुम, व्हाट। ठीक है, तो इस टाइप का, इसमें मैंने आपका जनरली एक ही 2 क्वेश्चन करवा दिया था, तो कोशिश करना, ये बहुत ही ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है इस चैप्टर को खुद करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे जो नेक्स्ट है वो वर्ब्स के ऊपर पढ़े हैं, तो आशा यही है कि इसको थोड़ा रीडिंग कर लेना ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और जो चैप्टर 2 का आपका जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन पार्ट है इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।